हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे। भाषा एक बहुत बड़ी नदी की तरह है। जिस तरह से एक बड़ी नदी जब अपने उद्गम स्थल से चलती है, उसमें बहुत सारी नदियां आती जाती हैं, मिलती जाती हैं। ठीक उसी तरह से अगर हम कहें कि भाषा भी नदी की ही तरह है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। जिस प्रकार एक बड़ी नदी में कई और सहायक नदियां मिल जाती हैं, उसका पानी मिल जाता है। भाषा में भी क्या होता है कि जब एक भाषा को बोलने वाला आदमी दूसरे भाषा के बोलने वाले आदमी से जब मिलता है, तो वहाँ भाषाओं का आदान प्रदान होता है। वहाँ भाषाओं के अंदर एक तरह का क्या होता है, मतलब वो भाषा, दोनों भाषा जो है समृद्ध होती है, मैं ये कहना चाहता हूँ। अब जैसे कि अंग्रेज भारत आए, तो अंग्रेजी लेकर आए, तो वो भी हम लोगों से कुछ सीखे। यहाँ के जो भाषाएं थी, उन भाषाओं से वो भी कुछ शब्द लेकर के गए। वहाँ की जो भाषा है वो तो हमारे लिए ऑक्सीजन ही हो गई है। या ऐसा कहा जाए कि अंग्रेजी आजकल तो पूरे दुनिया के लिए ऑक्सीजन हो गई है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वैसे शब्द, वैसे फ्रेज जो इंग्लिश के नहीं है, बल्कि दूसरे दूसरे भाषा के हैं, लेकिन अंग्रेजी में खूब यूज किए जाते हैं, वैसे ही शब्दों को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए बिना विलंब का हम लोग शुरू करते हैं। एक शब्द है डेजाऊ। देखिए, डेजाऊ जो है एक फ्रेंच वर्ड है, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। देजाऊ, इसका ऐसे उच्चारण होता है। देजाऊ का मतलब होता है कि एक तरह का फीलिंग जिसमें आपको लगे कि अरे मैं तो पहले भी कहीं देखा हूँ, या पहले भी कभी मिला हूँ। हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि आप ऐसे व्यक्ति से मिले और आपको लगता है कि अरे इसको तो मैं पहले भी कहीं देखा हूँ, कभी मिला हूँ। यद्यपि आप मिले नहीं रहते हैं, यद्यपि आप देखे नहीं रहते हैं, लेकिन उस तरह का फीलिंग होता है। तो उस तरह के फीलिंग को ही देजाऊ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देजाऊ। इसके बाद है दूसरा, कार्पडियम। कार्पडियम का मतलब होता है कि वर्तमान का मजा लो। यानी यह क्या कहेंगे, यह एक दर्शन है, ठीक ना। कार्पडियम जो है, जिसमें हम कहते हैं कि वर्तमान का मजा लो, एक तरह का दर्शन भी है। यानी दिन का लाभ उठा लो, पल का आनंद ले लो। हर मोटो इज कार्पडियम, सी लिव्स लाइफ टू द फुलेस्ट। सी लिव्स लाइफ टू द फुलेस्ट, वो कार्पडियम में। कार्पडियम में विश्वास करने वाला आदमी भविष्य में नहीं विश्वास करता है। बहुत लोग कहते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा, वो कहता है कि नहीं, जो वो गाना सुने ना कि जो भी है बस यही एक पल है, आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। तो वही कंसेप्ट है कार्पडियम। इसके बाद है बोन वयाजो। बोन वयाज, बोन वयाज, बोन वयाज, ये भी एक फ्रेंच वर्ड है, और इसका मतलब होता है हैव ए गुड ट्रिप। जिसे हम लोग किसी को विश करते हैं ना, तो उसी में उसी तरह का ये भी होता है। ही वेव्ड एंड साउटेड बोन वोयाज एज द शिप लेफ्ट। जैसे ही शिप रवाना हुई, जहाज रवाना हुई, उसने क्या कहा, जैसे हम लोग कहते हैं ना गुड बाय या टाटा, ऐसे कुछ कहते हैं ना। तो यह क्या है, बोन वोयाज जो है मतलब शुभ यात्रा, आपका यात्रा मंगलमय हो। ये फ्रेंच वर्ड है। कार्डियम लैटिन शब्द था। इसके बाद है एड नॉजियम। एड नॉजियम, एड नॉजियम एक लैटिन भाषा का शब्द है। इसका भाव होता है कि जी मितलाने तक। माने तब तक जब, माने एक नहीं होता कि अरे ये तो एकदम हद कर दिया। ये जनरली निगेटिव टाइप का अर्थ देता है। जैसे ही आर्ग्यूड द पॉइंट एड नॉजियम, माने वो आर्गू किया, तर्क दिया, जहां तक कि माने लगे जैसे कि वो जी मितलाने लगा। तो ये जनरली निगेटिव अर्थ देता है। इसके बाद है फोपास। फोपास मीन्स मतलब होता है सामाजिक गलती। यह फ्रेंच वर्ड है। इसका
कह रहा है कि फॉरगेटिंग हर नेम वाज अ रियल फौज पास, ठीक ना। इसके बाद है जो नो शे क्वा, ये फ्रेंच वर्ड है। जो नो शे क्वा ये फ्रेंच वर्ड है। इसका अर्थ होता है कुछ खास जो बयान नहीं किया जा सकता है, कुछ ऐसा स्पेशल जो कि आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, जो आप समझा नहीं सकते हैं। हर स्टाइल हैज अ सर्टेन जूनो शे क्वा, जूनो शे क्वा मतलब उसका स्टाइल जो है क्या है, एक अलग किस्म का है। इसके बाद कह रहा है बोनाफाइड, बोनाफाइड ये लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है सच्चा या वास्तविक, सच्चा या। ही इज अ बोनाफाइड एक्सपर्ट इन द फील्ड, वो क्या है, वह सच्चा एक्सपर्ट है इस फील्ड में। तो बोनाफाइड बहुत यूज किया जाता है, लैटिन वर्ड है। इसके बाद है कार्ट ब्लांस, कार्ट ब्लांस ये फ्रेंच वर्ड है। इसका अर्थ होता है पूर्ण अधिकार, जैसे द डिजाइनर वाज गिवन कार्ट ब्लांस फॉर द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के लिए पूरा उसको अधिकार दिया गया, ठीक है। इसके बाद है शाहडेन फ्रॉयडो, शान डे फ्रायडो ये जर्मन वर्ड है। इसका अर्थ होता है दूसरों की दुर्भाग्य से खुशी, अपने खुशी से नहीं खुशी बल्कि दूसरों के दुर्भाग्य से खुशी। जैसे देयर इज अ बीट ऑफ साहडेन फ्रायडो व्हेन अ राइवल फेल्स, जब आपका प्रतिद्वंदी फेल होता है, असफल होता है, तो जो दूसरे लोग हैं वो क्या होता है, उनको खुशी होती है। इसके बाद है इप्सो फैक्टो, इप्सो फैक्टो जो है एक लैटिन वर्ड है। इप्सो फैक्टो यानी तथ्य से ही, बाय द फैक्ट इटसेल्फ शी मिस द डेडलाइन इप्सो फैक्टो डिस्क्वालिफाइंग हरसेल्फ। करे कि शी मिस द डेडलाइन, वह डेडलाइन मिस कर गई और वो डिस्क्वालिफाइंग हो गई हरसेल्फ इप्सो फैक्टो, इसी से वो हो गई। इसके बाद कह रहा है कि शे ल वी, शे ल वी, शे ल वी फ्रेंच वर्ड है जिसका अर्थ है जीवन ऐसा ही है। वी लॉस्ट द गेम शे ल वी, हम लोग गेम हार गए, जीवन में तो ऐसा होते रहता है। इसके बाद है अल्मा माटर, अल्मा मैटर, अल्मा मैटर मीन्स होता है मातृ संस्था, यानी कि वह विद्यालय, पूर्व विद्यालय जहाँ की आप पढ़े लिखे हो, पूर्व विद्यालय हो, यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, उसको अल्मा माटर कहा जाता है, ठीक ना। जैसे आई डोनेटेड टू माय अल्मा माटर मीन्स मैं अपने विद्यालय में जहाँ मैं या कॉलेज में जहाँ मैं पढ़ा था पहले, उसको मैं क्या किया, डोनेट किया, ठीक है। इसके बाद है मोडस ऑपरेंडी, मोडस ऑपरेंडी, मोटस सॉरी मोडस ऑपरेंडी लैटिन वर्ड है। इसका अर्थ होता है कार्य प्रणाली, माने काम करने का ढंग। द थीव्स मोडस ऑपरेंडी वाज ऑलवेज द सेम, चोर का चोरी करने का जो कार्य प्रणाली था, मोडस ऑपरेंडी था, वो हमेशा एक तरह का था। इसके बाद है कल्डा शैक, कल्डा शैक ये फ्रेंच वर्ड है, कल्डा शैक जिसका अर्थ होता है बंद गली। करे कि आवर हाउस इज एट द एंड ऑफ कल्डा शैक, मतलब बंद गली, बंद गली समझते हैं ना, जहाँ कि आप उस गली में घुसे लेकिन आगे और नहीं जा सकते हैं, एक जगह पर जाके क्लोज हो जाता है, डेड एंड स्ट्रीट। इसके बाद कह रहा है कि वाइस वर्सा, वाइस वर्सा तो खूब चलता है, ये लैटिन वर्ड है। वाइस वर्सा जो है खूब चलता है, मतलब विपरीत क्रम में। जैसे कि आई लाइक हर एंड वाइस वर्सा, आई लाइक हर एंड वाइस वर्सा मतलब मैं उसको पसंद करता हूं, आई लाइक हर, एंड वाइस वर्सा मतलब वो भी मुझे पसंद करती है। इसके बाद है एड हॉक, एड हॉक मीन्स विशेष उद्देश्य के लिए, किसके लिए, किसी खास उद्देश्य के लिए। वी फॉर्म्ड एन एड हॉक कमिटी टू सॉल्व द इशू, एड हॉक माने तदर्थ भी होता है, मतलब किसी खास उद्देश्य के लिए
इसके बाद एक है RSVP, फ्रेंच है। RSVP, RSVP का अर्थ होता है प्लीज रिस्पॉन्ड। RSVP मतलब प्लीज रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्ड शी वॉश फ्लैट, ऐसे करके है। वो तो फ्रेंच वर्ड है, थोड़ा उच्चारण में कड़ा है। यानी इसका अर्थ होता है कृपया उत्तर दे। डोंट फॉरगेट टू RSVP टू द इनविटेशन। डोंट फॉरगेट टू RSVP माने, समझ गए चाहिए। स्टेटस को, स्टेटस को माने यथा स्थिति, अर्थात जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहने देना। दे वांट टू मेंटेन द स्टेटस को, दे वांट टू मेंटेन द स्टेटस को मतलब वो यथा स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं। पर से, पर से मतलब, ये पर से जो है लैटिन वर्ड है, स्टेटस को भी लैटिन वर्ड था। तो पर से मतलब होता है बाय और इन इटसेल्फ, यानी पर से मतलब स्वयं में, अपने आप में। द कलर इजंट बैड पर से बट इट डजंट मैच। कह रहा है कि द कलर इजंट बैड पर से, कलर तो खराब नहीं है अपने आप में स्वयं में, लेकिन इट डजंट मैच, लेकिन ये मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इन मैस। इन मैस मीन्स होता है सामूहिक रूप से। इन मैस मीन्स सामूहिक रूप से। द वर्कर्स रिजाइंड इन मैस, यानी वर्कर्स जो थे वो सामूहिक रूप से रिजाइन कर दिए। तो इन मैस जो है आप देख रहे हैं। इसके बाद है डिफैक्टो। डिफैक्टो मीन्स वास्तविक रूप से या तथ्यात्मक रूप से, वास्तविक रूप से या तथ्यात्मक रूप से, डिफैक्टो। जैसे सी इज द डिफैक्टो लीडर ऑफ द टीम। सी इज द डिफैक्टो लीडर ऑफ द टीम मतलब वह टीम की असली लीडर है। डिफैक्टो मीन्स रियल, असली। इसके बाद है एटसेटेरा। एटसेटेरा, ये हम लोग इसको शॉर्ट में ETC लिखते हैं ना, ETC। ये एटसेट्रा का ही शॉर्ट फॉर्म है। इसका अर्थ होता है और बाकी या इत्यादि। जैसे कहते हैं ना कि जिसे किसी वस्तु व्यक्ति स्थान नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे राम श्याम, बचपन, बुढ़ापा, बालू, दूध, दही इत्यादि। तो वही हो गया एटसेट्रा। ठीक है, इसके बाद है प्राइमा डोना। प्राइमा डोना ये इटालियन शब्द है। इसका अर्थ होता है अहंकारी या नखरे करने वाला व्यक्ति। कैसा व्यक्ति? अहंकारी या नखरा करने वाला। जैसे द स्टार एक्टर बिहेव्ड लाइक अ प्राइमा डोना ऑन सेट। स्टार एक्टर जो था वो कैसा सेट पर व्यवहार किया? थोड़ा नखरा दिखा रहा था, थोड़ा अहंकार दिखा रहा था, है ना। तो प्राइमा डोना, प्राइमा डोना मीन्स। इसके बाद है मैग्नम ओपस। बहुत इंपॉर्टेंट है मैग्नम ओपस। ये लैटिन वर्ड है, इसका अर्थ होता है महान रचना या जीवन की, जीवन का सर्व माने सबसे अच्छा काम। जैसे हर लेटेस्ट नोवेल इज कंसिडर्ड हर मैग्नम ओपस। मैग्नम ओपस माने उसके जीवन का सबसे बढ़िया। कह रहा है कि हर लेटेस्ट नोवेल इज कंसिडर्ड, उसका जो हाल ही का जो नोवेल है वो मैग्नम ओपस है, मतलब महान रचना है। इसके बाद है अवांट गार्ड। अवांट गार्ड ये फ्रेंच शब्द है, फ्रेंच फ्रेज है अवांट गार्ड। इसका अर्थ होता है नवीन एवं प्रयोगात्मक। नवीन एवं, कह रहे कि द गैलरी फीचर्स अवांट गार्ड आर्ट मीन्स जो गैलरी है उसमें बहुत सारे नवीन और प्रयोगात्मक माने लेटेस्ट फीचर्स हैं। इसके बाद कह रहे कि प्रो बोनो। प्रो बोनो यानी निःशुल्क, यानी जनहित में। द लॉयर टूक द केस प्रो बोनो। द लॉयर टूक द केस, लॉयर ने अर्थात वकील ने केस को ले लिया। प्रो बोनो मीन्स निःशुल्क में, जनहित में ले लिया, यानी कि बिना पैसा का लोगों का कल्याण हो इसलिए। आगे कह रहे कि परसोना ग्राटा। परसोना
ग्रेटा मीन्स अवांछित व्यक्ति, पर्सोना ग्रेटा, पर्सोना का अर्थ ही होता है पर्सन, पर्सोना नन ग्रेटा, ध्यान दीजिएगा, पर्सोना यानी कि वह व्यक्ति जो कि नन माने नॉट, ग्रेटा अनवेलकम, सॉरी एन अनवेलकम और अनएक्सेप्टेबल पर्सन, अवांछित, ही वाज डिक्लेयर्ड पर्सोना नन ग्रेटा बाय द होस्ट, जो होस्ट था उसके द्वारा उसको क्या डिक्लेयर कर दिया गया, अवांछित व्यक्ति, माने तुम्हारा स्वागत नहीं है यहाँ। फिएस्टा, फिएस्टा मीन्स ये स्पेनिश का शब्द है, उत्सव या पार्टी, फिएस्टा माने उत्सव या पार्टी, यह स्पेनिश शब्द है। वी वर थ्रोइंग अ बिग फिएस्टा फॉर हर बर्थडे, उसके बर्थडे के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बड़ा सा उत्सव पार्टी दे रहे हैं। वर्बैटिम, वर्बैटिम लैटिन शब्द है, इसका अर्थ होता है शब्दशः, एकदम जिसको वर्ड बाय वर्ड कहा जाता है, वर्बैटिम यानी शब्दशः, अक्षरशः। ही रिपीटेड द कन्वर्सेशन वर्बैटिम, ही रिपीटेड द कन्वर्सेशन, उसने कन्वर्सेशन को, बातचीत को बिल्कुल रिपीट कर दिया शब्दशः यानी यथा शब्द। और लास्ट में है वांडरलस्ट, वांडरलस्ट जो है जर्मन शब्द है, वांडरलस्ट माने होता है घूमने की तीव्र इच्छा, वांडर मीन्स घूमना होता है, और लस्ट आप जन्मे करते हैं वासना, यानी घूमने की तीव्र इच्छा। हर वांडर लस्ट टूक हर टू ओवर 50 कंट्रीज, उसके घूमने की जो इच्छा थी, तीव्र इच्छा जो थी, उसे 50 देश तक लेकर के गई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 30 और फॉरेन फ्रेजेस को हम लोग देखे, शब्दों को देखे जो कि इंग्लिश में आज भी खूब यूज की जाती है, ठीक है, और हर फील्ड में यूज की जाती है। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर कीजिए, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाला जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए जो गाइडेंस है, उसके लिए जो तैयारी है, इस चैनल पर भी आपको मिलेगा। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।